हर हर महादेव दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे जिसको सुनने मात्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है और सारी आपत्तियों का निवारण होता है। आइए आरंभ करते हैं भगवान शिव के भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा को। एक समय की बात है, एक महान पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। वह राक्षस हमेशा ऋषियों का वध किया करता था और जहाँ भी उसे भगवान से संबंधित कार्य दिखता था उसका विनाश कर देता था। वह मायावी राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य से और करकटी नाम की राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह राक्षस अपनी माता के साथ सह्य नाम के पर्वत पर रहता था। एक दिन उस राक्षस ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं? तुम अकेले क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तब करकटी बोली, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तुम्हारे पिता थे। भाइयों के साथ उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला था। उससे पहले मैं अपने पिता करकट और माता पुष्कसी के साथ रहती थी। विराध मेरे पति का नाम था, जिन्हें भी पूर्व काल में राम ने मार डाला। एक दिन मेरे पिता और माता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वह बड़े तपस्वी महात्मा थे और उन्होंने क्रोध में आकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला और तब से लेकर अब तक मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहती हूँ। फिर एक दिन महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वो यहाँ आए और उन्होंने मुझसे विवाह किया और कुछ समय बाद वे मुझे छोड़कर वापस लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी अपने पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर अपना समय बिता रही हूँ। अपनी माता करकटी की ऐसी बात सुनकर भयानक राक्षस भीम बड़ा क्रोधित हुआ और विचार करने लगा कि जिस विष्णु के कारण मैंने अपने पिता और अपने नाना नानी को खोया है, मैं उनसे बदला लूँगा। और कहा, यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन अपने इष्ट देव का भी ध्यान किया करता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले, भीम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान मांगो। ऐसा सुनकर भीम बोला, हे कमलासन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। तब ब्रह्मा जी ने राक्षस को वह वरदान दिया जिससे उसको ऐसा बल मिला जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भीम अपनी माता के पास गया और बड़े गर्व से बोला, देखना, इंद्र आदि देवताओं तथा उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का मैं महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र देवता के पास गया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने बड़ी आसानी से ही इंद्रदेव को हरा दिया और उनको स्वर्ग से निकाल दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण श्री हरि को भी वहाँ हार का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद भीम पृथ्वी को जीतने के लिए चला। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुतीक्ष्ण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने भगवान शिव के आश्रित रहने वाले भगवान शिव के भक्त सुतीक्ष्ण को परास्त कर दिया और राजा और रानी को बेड़ियां पहनाकर कारागार में डाल दिया। राजा और रानी ने वहां कैद में भी भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने मन ही मन माँ गंगा को याद किया और मानसिक रूप से भगवान शिव को स्नान कराया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के साथ भगवान शिव का निरंतर पूजन करने लगे। वे दोनों अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। दूसरी तरफ वह राक्षस भीम सभी महात्माओं और ऋषियों पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाने लगा और उन सबको कहता कि तुम सिर्फ मेरी पूजा करो और यदि किसी और की पूजा करोगे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। तब सब देवता और ऋषिगण पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और देवताओं से बोले, देवगणों तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम सब वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। तब सब देवता बोले, महादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की सारी बातें जानते हैं। महादेव, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया है और निरंतर देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए और हम सब पर कृपा कीजिए। महादेव शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुतीक्ष्ण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुतीक्ष्ण, तुम मेरे विशेष भक्त हो, तुम प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा का वरदान पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऐसा सुनकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज शंभु की कही सारी बात राजा को कह सुनाई और आनंद के साथ अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए राजा के निकट गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। उसी समय राक्षस भीम के गुप्तचरों ने बताया कि राजा आपको मारने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है और किसी तरह की पूजा कर रहा है। तब राक्षस को बड़ा क्रोध आया और राजा को मारने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राजा से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपते हुए कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ। तब ऐसा सुनकर राक्षस को बड़ा क्रोध आया और उसने तलवार के साथ राजा द्वारा बनाई गई भगवान शिव की मूर्ति पर प्रहार किया। भीम की तलवार भगवान शिव की उस मूर्ति को छू भी नहीं सकी और उसी समय वहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और बोले, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने पिनाक के साथ राक्षस की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने अपना त्रिशूल भगवान शिव की ओर चलाया, परंतु भगवान शिव ने उस दुष्ट के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। उसके बाद भगवान शिव और उस राक्षस में घोर युद्ध हुआ। जब युद्ध बहुत समय तक चलने लगा तब नारद जी आए और भगवान शिव से बोले, हे महादेव, आप मुझे क्षमा करें, परंतु तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता है? आप शीघ्र ही इस राक्षस का संहार कर दीजिए। तब नारद जी की यह प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने एक हुंकार मात्र से उस राक्षस को और उसके साथ उसकी सारी सेना को भस्म कर डाला। तब भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं को और मुनियों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उस समय देवताओं ने और मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोगों को सुख देने के लिए सदा इस स्थान पर निवास करें। यह देश निंदित माना गया है और यहाँ आने वाले लोगों को सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला, परंतु अब आपका यहाँ दर्शन करने से सबका कल्याण होगा और आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। ऐसा सुनकर सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक उसी स्थान पर स्थित हो गए और भीम शंकर कहलाए। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव दोस्तों।